अति पाठ का नाम है अतिलोभो न कर्तव्य। एक बार संस्कृत देख लो, फिर उसके बाद अर्थ देखो बेटा। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्, तस्य नाम मायादासः। अतिलुब्धः सः दरिद्रः इव जीवनं नयति अस्मै। एकदा कोऽपि मुनिः मायादासस्य प्रसादम् आगच्छत्। नृपतिः तं मुनिं सत्कारेण तोषयत्। नृपतिना सत्कृतः सन्तुष्टः मुनिः अवदत्, नृपते स्वस्त्यस्तु ते अभीष्टं वरं वरै इति। मुनिनैवम् उक्तः स भूपतिः लोभेन प्रेरितः वरम् अयाचत्। मया अस्पृश्यमाना पदार्था सौवर्णा भवन्तु इति। तथास्तु इत्युक्त्वा मुनि अंतर्हितः। देखो, आज इस पाठ का नाम है अतिलोभो न कर्तव्य। अधिक लोभ, लालच नहीं करना चाहिए। उसी के बारे में है, एक राजा के बारे में कि वह बहुत ही लोभी लालची था। उसी की कहानी है। अतिलोभो न कर्तव्य सह तु दुखस्य कारणम। अतिलोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, वह दुख का कारण बनता है। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एक देश में एक राजा था। तस्य नामः मायादास, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धः सह दरिद्रः इव जीवनं नयति। वह अति लालची होने के नाते वह दरिद्रतापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। एकदा कोऽपि मुनिः मायादासस्य प्रसादम् आगच्छत्। एक बार कोई मुनि उस मायादास के महल में आए। नृपति तम मुनिम सत्कारेण तोषयत्। वह राजा उस मुनि का बहुत आदर सत्कार किया। नृपतिना सत्कृतः संतुष्टः मुनि अवदत्। राजा के उस आदर सत्कार से वह मुनि संतुष्ट होकर के अवदत्त बोला, नृपते स्वत्यस्तु ते। राजा, तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम वरम वरै। अभीष्ट, तुम कोई भी अभीष्ट वरदान मांग लो। मुनिनैव उक्तम सह भूपति लोभेन प्रेरितः। मुनि के ऐसा कहने पर सह भूपति, वह राजा, लोभेन प्रेरितः, लालच से प्रेरित होकर के वरम अयाचत, वर को मांगा। मया अस्पृश्यमाना पदार्था सौवर्णा भवन्तु इति। मेरे द्वारा कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु छू ली जाए तो वह सोने की हो जाए। तथास्तु इत्युक्त्वा मुनि अंतरितः। तथास्तु, ऐसा ही हो, यह कहकर मुनि जो है वो चले गए। मुने परम लब्ध्वा गृह प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। मुनि के उस वर के लालच में वह मायादास घर में प्रवेश किया। तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्, वहाँ पर स्थित वस्तुओं को छुआ। तेन अस्पृष्टानि वस्तूनि सद्यः एव सवर्णानि जातानि। उसके स्पर्श से वह वस्तु जो था वह सोने का बन गया। ततः दृष्ट्वा स नितरामुत्स्यस्त। यह देख करके वह राजा बहुत संतुष्ट हुआ। ततः तस्य महती पिपासा जाता। उससे उसकी लालच और बढ़ती गई। सह जलम पाद्य ततः सह महती पिपासा जाता। उससे उस समय उसको प्यास लग गई। स जलम पादुम उदयतः अभवत। वह पानी के जल को, पात्र को छुआ। तेन अस्पृष्टम जलमपि स्वर्ण पिंड भवत। वह उसके स्पर्श से वह जल भी सोने का पिंड बन गया। साधुक्तम न मृषा भवति। साधुओं की वाणी झूठी नहीं होती। साधुक्तम न मृषा भवति। साधुओं की वाणी झूठी नहीं होती। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागतत। उसी समय उसकी राजकुमारी, उसकी पुत्री राजा की कुसुम मंजरी आदाय, फूल के मंजरी को लेकर के वहाँ आई। पितः अतीव सुंदराणी मणि कुसुमानि इति चावदत। वह पिता ने कहा, यह बहुत सुंदर फूल है। नृपति ताम मंजरीम करेण स्पृष्ट। वह राजा उस मंजरी को हाथ से छुआ। तेन अस्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। वह मंजरी उसके छूने से सोने की बन गई। तत् दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत। यह देखकर राजकुमारी बहुत दुखी हो गई। सुताम सम्मासयितुम प्रवृत्तः सह मायादासः ताम अंगे उपवेशयम् अस्म। वह राजा उसको रोते हुए देख करके, वह मायादास राजा उसको अपनी गोद में उठा लिया। हंत, दुख की बात, कुमारी स्वर्ण प्रतिमा संजाता। वह कुमारी सोने की प्रतिमा बन गई, सोने की मूर्ति बन गई। मायादास शोकैन नाचे विलपत। मायादास शोक से विलाप करने लगा। तदा भाग्यात् स एवं मुनि नृपते पुरतः प्रत्यक्षम अभवत। भाग्य से वह मुनि फिर से उनके पास
आ गया। मायादास तम प्रणम्य, मायादास उनसे प्रणाम करके कहे, महर्षि कृपया दत्तम वरम निवर्तितुम, कृपया मेरे वरदान को लौटा दीजिए। यम कुमारी मम जीवितम स्यात् इति निवेदयत्, और मेरी यह पुत्री को जीवित कर दीजिए। महर्षि अवदत्, महर्षि बोले, मायादास त्वया षोडश महत्तम गणितम वस्तुतः तत्तुच्छम उदयनाथ जलमानय तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वम अवस्था प्राश्यन्ति इत्युक्ता मुनि तत्रावृत। मायादास उस सोने के महत्व को समझ करके, फिर उनकी वाणी को समझ करके फिर उसी वस्तु को छुआ। उदयनाथ जलम आनय, फिर से जल ले आया, उसको छुआ। तेन जलेन सिक्तान, फिर उस जल से अपने को फिर उसी अवस्था में देख करके बहुत खुश हुआ। इत्युक्ता मुनि तैत्रामृत, ऐसा देख करके मुनि वहाँ से फिर चले गए। मायादास उदयनाथ जलम आनयत, मायादास फिर जल ले आया। तेन जलेन सिक्तान सौराणस्तिम स्वाम प्रकृति प्राप्तानि, फिर से वह जल फिर अपनी पूर्व अवस्था में हो गया। राजकुमार पे मंदम हस्तिम, फिर राजकुमारी भी धीरे धीरे हंसती होती। पितु मानम संतोषत, पिता के मन को संतोष दिया। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। स दुख से कारणम, वह दुख का कारण बनती है।